नरेंद्र के मन में गहरी आध्यात्मिक प्यास जाग उठी, जिससे वह संसार की सभी चीज़ों से विरक्त हो गया। वह कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर गुरु श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर पहुंचा, जहां उसे आंतरिक शांति मिली। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र की आध्यात्मिक ललक को पहचाना और उसे ध्यान व साधना का मार्गदर्शन दिया। नरेंद्र ने गहन साधना की, कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया और रात दिन ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़पता रहा। श्री रामकृष्ण नरेंद्र के समर्पण से प्रसन्न होकर उसे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया और अन्य शिष्यों की जिम्मेदारी सौंपी। बाद में उन्होंने कई युवाओं को सन्यासी जीवन में दीक्षित करके रामकृष्ण संघ की नींव रखी। नरेंद्र ने गुरु की सेवा करते हुए उनके अद्भुत आध्यात्मिक सामर्थ्य को नजदीक से देखा और समझा। श्री रामकृष्ण अपनी बीमारी के दौरान भी आंतरिक आनंद में लीन रहते थे और शारीरिक पीड़ा से अप्रभावित थे। वे अपने शिष्यों को एक स्पर्श या दृष्टि से ही दिव्य आनंद का अनुभव करा सकते थे। नरेंद्र ने उनमें आत्मा की वास्तविकता और संसार की नश्वरता का जीवंत उदाहरण देखा। एक बार जब एक विद्वान ने सुझाव किया कि श्री रामकृष्ण अपनी गले की बीमारी को मन की शक्ति से ठीक कर सकते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वे ईश्वर चिंतन से ध्यान नहीं हटाना चाहते थे। हालांकि नरेंद्र के आग्रह पर उन्होंने दिव्य माता से प्रार्थना की, लेकिन माता ने उत्तर दिया, क्या तुम इन सभी शिष्यों के माध्यम से पर्याप्त नहीं खा रहे हो? इससे नरेंद्र को वेदांत के अद्वैत सिद्धांत की गहरी समझ मिली। श्री रामकृष्ण ने स्त्री और धन के पूर्ण त्याग से परम सत्य की प्राप्ति की थी। नरेंद्र में उनमें देखा कि कैसे ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित होता है, ताकि मनुष्य ईश्वरत्व को प्राप्त कर सके। यह विचार नरेंद्र के लिए एक गहन आध्यात्मिक खोज बन गया। इसी दौरान काशीपुर का बगीचा एक छोटा विश्वविद्यालय बन गया, जहां नरेंद्र और अन्य शिष्य वेदांत, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और अन्य दर्शनों पर चर्चा करते थे। नरेंद्र को बुद्ध से विशेष लगाव था। एक बार वे बोध गया गए, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वहां गहन ध्यान में उन्होंने बुद्ध की दिव्य उपस्थिति अनुभव की। नरेंद्र बुद्ध की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित थे और उन्होंने गुरु श्री रामकृष्ण व सहशिष्यों के साथ इस पर चर्चा की। श्री रामकृष्ण ने समझाया कि ईश्वर प्रत्येक युग की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। नरेंद्र ने गहन साधना जारी रखी और कभी कभी आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव करते थे। एक बार उन्होंने अपने सहशिष्य काली को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्पर्श कराया, जिससे उसे बिजली जैसा झटका लगा। गुरु ने नरेंद्र को इस तरह शक्ति बर्बाद करने के लिए डांटा, क्योंकि यह काली के द्वैतवादी भक्ति मार्ग में बोधक था। धीरे धीरे नरेंद्र की रुचि आध्यात्मिक शक्तियों से हटकर अद्वैत वेदांत के परम अनुभव निर्विकल्प समाधि की ओर हो गई। एक दिन ध्यान के दौरान उन्हें प्रकाश का विस्फोट महसूस हुआ और वे बेहोश हो गए। जब होश लौटा तो उन्हें अपना शरीर अनुभव नहीं हो रहा था। गोपाल ने गुरु को सूचित किया, लेकिन श्री रामकृष्ण ने कहा, उसे उस अवस्था में कुछ देर रहने दो, उसने मुझे इसके लिए काफी परेशान किया है। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को दिव्य ज्ञान और समाधि का अनुभव कराया, लेकिन उसे एक संदूक में बंद मणि की तरह छिपा दिया, ताकि वे अपना मिशन पूरा करने के बाद ही इसे पूर्ण रूप से समझ सके। उन्होंने समझाया कि यह उच्च अवस्था सामान्य मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकती है और नरेंद्र को स्वास्थ्य तथा सात्विक जीवन का पालन करने की सलाह दी। श्री रामकृष्ण ने भविष्यवाणी की कि नरेंद्र अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों से दुनिया को प्रभावित करेगा, लेकिन उन्होंने दिव्य माता से प्रार्थना की कि वह उसे पूर्ण ज्ञान न दे, ताकि वह संसार में कार्य करता रहे। अपने अंतिम दिनों में श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रदान की और उन्हें दूसरों को शिक्षित करने का दायित्व सौंपा। यह गुरु शिष्य परंपरा का एक अनूठा उदाहरण था, जहाँ गुरु ने शिष्य को ज्ञान और शक्ति देकर विश्व कल्याण का मार्ग दिखाया। गुरु श्री रामकृष्ण के शरीर के विघटन से 2 दिन पहले नरेंद्र के मन में यह प्रश्न उठा कि क्या गुरु वास्तव में ईश्वर के अवतार है? यदि गुरु अपनी मृत्यु के समय स्वयं को अवतार घोषित करते, तो नरेंद्र उनकी दिव्यता स्वीकार कर लेते। तभी भी श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि वह परमात्मा जो राम और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे,
अब उनके शरीर में रामकृष्ण के रूप में विद्यमान है, हालांकि वेदांत के दृष्टिकोण से नहीं। हिंदू धर्म में अवतार की अवधारणा के अनुसार वेदांत मानता है कि प्रत्येक आत्मा दिव्य है और ब्रह्म का ही अंश है। परम सत्य के स्तर पर अवतार और साधारण मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, किंतु सापेक्ष दृष्टि से अवतार में ईश्वरीयता पूर्ण रूप से प्रकट होती है, जबकि साधारण मनुष्य में आंशिक रूप से। जैसे मिट्टी के शेर और चूहे मूलतः एक ही है, पर रूप भिन्न है। गीता के अनुसार ईश्वर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए स्वेच्छा से अवतार लेते हैं। अवतार और साधारण मनुष्य में मूल अंतर यह है कि मनुष्य का जन्म कर्म बंधन के कारण होता है, जबकि अवतार लोक कल्याण के लिए स्वेच्छापूर्वक जन्म लेते हैं। अवतार माया के स्वामी होते हैं, जबकि मनुष्य माया के वश में रहता है। अवतार अपनी दिव्यता का पूर्ण ज्ञान होता है और वे मुक्त होते हैं, जबकि मनुष्य को अपनी दिव्यता का बोध नहीं होता। इस प्रकार अवतार सृष्टि के संरक्षक और मार्गदर्शक है, जो मानवता को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं।